हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज योर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया है जिसकी कंसंट्रेशन Cl माइनस आयन की दे रही है आपको C2। और सेकंड यहाँ पर सॉल्ट दिया है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन दे रही है आपको C1। और आपसे पूछा है कि दिस क्या कंसंट्रेशन में चेंज क्या करूँ, C2 C1 में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रखूं कि डेल्टा जी क्या चला जाए, मेरा नेगेटिव चला जाए। तो स्टूडेंट्स आपको डेल्टा जी का रिलेशन पता होना चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ दिस सेल का रिलेशन क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको डेल्टा जी नेगेटिव रखना है, इफ डेल्टा जी अगर आपको नेगेटिव रखना है तो ई सेल का पॉजिटिव होना जरूरी है। ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर ई सेल ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो डेल्टा जी अपने आप क्या चला जाएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा जी को नेगेटिव रखने के लिए ई सेल का क्या होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं ई सेल की कि ई सेल कैसे पॉजिटिव होगा। तो फ्रॉम नर्स इक्वेशन, फ्रॉम नर्स इक्वेशन ई सेल लिख रहा हूं मैं। ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास दो सेल रिएक्शन है। एक है मेरे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट फर्स्ट वाला जहां पर कंसंट्रेशन है C2, और सेकंड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जहां पर कंसंट्रेशन Cl माइनस की कितनी है, C1 है। अगर आप सेल रिएक्शन को ध्यान से स्टडी करोगे तो देखो मैं सेल रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ। एक बार तो मैं एनोड वाला कंपार्टमेंट आपको लिख के दे रहा हूँ। एनोडिक कंपार्टमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। Ag सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू AgCl एंड गिव्स यू Cl माइनस, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है आपका, C2 है। कंसंट्रेशन Cl माइनस की है, ठीक है ना, Ag की नहीं है। और सेकंड वन, कैथोड कंपार्टमेंट क्या कह रहा है, कैथोड कंपार्टमेंट कह रहा है Cl माइनस जिसकी कंसंट्रेशन है C1 इज कन्वर्ट्स इनटू AgCl एंड Ag सॉलिड। अगर आप सेल रेशियो को ध्यान से देखो तो एनोडिक कंपार्टमेंट देखो, सिल्वर कहां पर है, यहाँ पर जीरो में है। और यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +1 है। क्लोरीन की कितनी है, -1 है। ठीक है, तो ध्यान से कुछ सिल्वर जीरो से कहा जा रहा है, +1 में जा रहा है, मतलब कि सिल्वर का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिल्वर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सेकंड वाले में अगर मैं ध्यान से देखो तो सिल्वर +1 से कहा जा रहा है, सिल्वर +1 से जा रहा है जीरो में। तो यहाँ पर सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में एनोड पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर मैं सेल रिएक्शन लिखूं एनोड की, तो एनोड की अब सेल रिएक्शन क्या होगी, अब एनोड की सेल रिएक्शन देखना क्या हो जाएगी। एजी सॉलिड, एजी सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है एजी प्लस एक्वस प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे रिएक्शन हो रही है कि एजी प्लस एक्वस, Ag+1 एक्वस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किसमें हो रहा है, एजी सॉलिड में। ध्यान से देखिए, ये एनोड का है, ये एनोड का एजी है, और ये कैथोड का है। ठीक है, तो अगर मैं सेल रेशन लिखता हूं तो अब देखिए ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा मेरे पास, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नोट सेल। देखो दोनों ही सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड सेल ई नोट सेल कितना होगा, जीरो। तो जीरो माइनस 0.0591 अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वन का रहा है, तो एन को नहीं लिख रहा हूं मैं, इनटू लॉग, लॉग क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, ध्यान से देखिए सेल्यूशन क्या बोल रही है, एजी प्लस एनोड, एजी प्लस एनोड अपॉन क्या हो गया, एजी प्लस कैथोड। ठीक है, एजी प्लस एनोड अपॉन एजी प्लस क्या हो गया, कैथोड। अगर ये माइनस है प्लस करना है तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा, इसे रिवर्स करते हैं, माइनस का अगर प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.0591 इंटू लॉग एजी प्लस कैथोड अपॉन क्या हो जाएगा, एजी प्लस एनोड। अब देखिए आपके पास ये जो सेल रिएक्शन था, ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर कंसंट्रेशन Cl माइनस आयन की थी। दोनों ही केस में Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन थी, आपके पास Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन नहीं थी। तो यहाँ से Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालता हूँ तो मैं देखो KSP का फॉर्मूला, AgCl अगर मेरा डिसोसिएट होता है तो AgCl डिसोसिएट क्या बनेगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KSP का फॉर्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो फर्स्ट केस की बात करूं एनोड के लिए, एनोड के लिए फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं। तो एनोड पे KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KSP इक्वल हो जाएगा Ag प्लस एनोड इंटू कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी इसकी, C2। तो Ag प्लस एनोड की, Ag प्लस एनोड की कंसंट्रेशन क्या आ गई, KSP अपॉन C2। इसी तरह से इस सेकंड इक्वेशन पर अप्लाई करना यही चीज।
तो Ag प्लस कैथोड आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर Ag प्लस कैथोड बन जाएगा आपके पास KSP अपॉन C1। तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो दोनों ही वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो मेरा ई सेल, ईएमएफ ऑफ दी सेल, ध्यान रखना ईएमएफ ऑफ दी सेल पॉजिटिव बनाना है, क्या हो जाएगा 0.0591 इंटू लॉग, चलिए कैथोड की वैल्यू कितनी है, केएसपी अपॉन कितना है C1 इंटू एनोड कितना हो गया केएसपी अपॉन C2। केएसपी से केएसपी क्या हो गया कैंसल, तो ई सेल क्या हो गया, ई सेल इजिकल हो गया 0.0591 इंटू लॉग C2 अपॉन C1। तो ध्यान से देखिए अगर C2 इज ग्रेटर देन C1 होगा, C2 इज ग्रेटर देन C1 होगा तो log C2 बाई C1 की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो 0.0591 से मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो आपका ई सेल अल्टीमेटली ई सेल भी क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर देन जीरो। अगर ई सेल ग्रेटर देन जीरो गया तो भाई डेल्टा जी क्या चला जाएगा, डेल्टा जी चला जाएगा लेस देन जीरो। तो हियर इज योर आंसर। तो आपका केस क्या रहेगा, C2 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए C1। तो हियर इज योर आंसर एंड चेक लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Thank you, students. Have a nice day.